दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे नए नए हमारे बहुजन समाज के युवाओं और लीडरों को आपके सामने लेके आते हैं। तो आज टॉक शो के अंदर एक हमारे गुजरात के खास युवा जो बहुत ही कम उम्र में एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं। तो आज उनके साथ हम चर्चा करेंगे और उनका नाम है, आपका सुना हुआ नाम होगा, शायद कोई सौराष्ट्र के होंगे, उत्तर या मध्य गुजरात के होंगे। तो उन्होंने नाम सुना होगा डीडी सोलंकी, जो कि युवा भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आज हमारे टॉक शो के अंदर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे बहुजन युवा डीडी सोलंकी के पास। तो डीडी सोलंकी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय भीम। तो सबसे पहले डीडी सोलंकी साहब, मैं आपका परिचय लेना चाहूँगा कि आपका नाम से लेके आपने भीम सेना बनाई, युवा भीम सेना बनाई, तब तक की जानकारी जो हमारे समाज को नहीं है वो हम हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। तो आपका परिचय दीजिए। मैं युवा भीम सेना बना उससे थोड़ा आगे से बात करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ। मैं मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है, परवरिश हुई है। 25 साल मुंबई में था और राजकोट में 3 साल से रह रहा हूँ। और मुंबई छोड़ा उसको 4 साल हो गए और भीम सेना बनाए उसको 3 साल हो गए। 2015 में राजकोट में भीम सेना का स्थापना किया था और भीम सेना अभी 6 राज्यों में है और भविष्य में पूरे भारत में जाए और हमारे समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, मूल निवासी बहुजन समाज है, तो जितने भी समाज के संगठन है जो बाबा साहब की विचारधारा पर काम करते हैं उन सब के साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, तो डीडी सोलंकी साहब, हमारे समाज के अंदर संगठन तो हजारों है, लेकिन आपके युवा भीम सेना संगठन और दूसरे संगठन, इसमें क्या फर्क है जो आप हमारे समाज के युवाओं को इस चैनल के माध्यम से बताएं? बाबा साहब की विचारधारा पे जो संगठन काम कर रहे हैं, अभी क्या हो गया, जितने भी संगठन है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई गलत काम कर रहे हैं, सभी संगठन अच्छा ही काम कर रहे हैं जो जितने भी बाबा साहब की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। पर बाबा साहब ने 1950 में क्या कहा, हम इतिहास पे अटक गए। भविष्य में क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, उसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। 10-15 संगठन ऐसे हो गए, 5-10% जो काम कर दे। तो युवा भीम सेना का काम क्या है कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है और भविष्य के लिए क्या प्लान है, भविष्य में क्या करना है हमें आगे, बाबा साहब ने जो कहा है उसी प्लान से हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो ये वो युवा भीम सेना काम कर रहा है। जैसे कि हमें शिक्षण में काम करना है, एजुकेशन में, तो एजुकेशन में 2% नौकरी है, तो 2% में पूरा समाज तो समा नहीं सकता है। तो उसके जो बाकी का हमारा समाज बचेगा उसको कहाँ पे रखेंगे, तो हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है। जब तक हमारा समाज आर्थिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होगा। तो हमें मजबूत करने के लिए बिजनेस की तरफ हमारे युवाओं को, हमारे छोटे बड़े जो जितने भी बिजनेसमैन है उनको बिजनेस सर्कल बना के समाज को हमें एक ताकतवर समाज बनाना है। और बाकी जो बचे प्लेटफॉर्म है जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत जगह खाली है। अभी हमारे बहुत गिने चुने लोग ही है, बॉलीवुड से ले लो आप, यहाँ पे जितने में गुजरात में इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत गिने चुने लोग हैं। तो बाकी के जो हमारे समाज के अंदर कूट कूट के जो टैलेंट है वो टैलेंट को बाहर निकालना है। तो जो बाकी है उसमें हम लोग उनको प्लेटफॉर्म देंगे कि हमारा जो टैलेंट है आगे आए। और युवा भीम सेना का दूसरा मकसद है कि ट्रेनिंग देना, कोई पर विषय हो। हमारे सोच रहे थे हमारी आवाज आपने बना दी, हमारी आवाज पहुंचा दी है, तो अभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मीडिया में भी हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि भाई नए नए लोग, नए नए हमारे समाज के लोग हमारा नेटवर्क बने। जो मनुवादी मीडिया है, मतलब हमारे समाज के ऊपर कहाँ पे अत्याचार होता है कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते तो वो दिखाते नहीं है, मनुवादी लोग के दिखाते, तो हमारा जो चैनल होगा तो दिखाएगा। सही। तो ये प्लेटफॉर्म भी हम ट्रेनिंग करके अपने युवाओं को भेजना चाहते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग देना है तो कायदा की जो संवैधानिक ट्रेनिंग, हम लोग संविधान की बात करते हैं पर संविधान में क्या लिखा है जानते नहीं है क्या लिखा है अंदर। तो इसका भी हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या
प्रोविजन किया है। प्लस के आरटीआई आरटीओ जितने भी कायदा की नॉलेज है उसका ट्रेनिंग देना है कि हमारा युवा उसके लड़ सके। अभी क्या होता है कि इसको ट्रेनिंग नहीं है, तो कोई हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो जो संगठन क्या कर रोड रास्ते पे उतर जाते हैं, बरोबर, हमारा अत्याचार हो गया, हमारी मांगे पूरी करो। बाबा साहब ने कभी रोड पे उतरने को कहा है नहीं। कि चक्का जाम करो? नहीं। बाबा साहब ने क्या कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। शिक्षित तो हम बन रहे हैं, बरोबर, संघर्ष करने हैं तो रोड रास्ते पर उतरे। रोड रास्ते पर उतरने के लिए बाबा साहब ने नहीं कहा है, हमें कलम से लड़ना है। जो बाबा साहब की विचारधारा, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बाबा साहब की विचारधारा की ट्रेनिंग देंगे तो हमारा युवा लड़ सकेगा। हाँ, तो सोलंकी साहब, आप गुजरात के बाहर भी बहुत से राज्यों में घूमे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट जो एक बहुत पीड़ित वर्ग है, बहुत बड़ा पीड़ित वर्ग हजारों सालों से, तो गुजरात के अंदर आप अब आए हैं मुंबई से, तो गुजरात और बाहर के राज्यों के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिन्हें दलित कहा जाता है, तो यहाँ के और बाहर के ये दोनों जगह के लोगों में ये परिस्थिति में आपको क्या अंतर होता है? पहले तो मैं संविधान से बात करना चाहूंगा। अभी संविधान में जो शेड्यूल कास्ट शब्द बाबा साहब ने दिया है, देखिए अभी कैसा है, यूपी के अंदर जो कोड़ी समाज आता है, जो यहाँ पे हमारा ठाकुर समाज बोलते हैं, तो वो शेड्यूल कास्ट में आता है, यहाँ पे ओबीसी में आता है। तो सभी जगह पे सभी राज्यों में अलग अलग है। जो ओबीसी में आता है वहाँ पे एससी में आता है, यहाँ पे एससी में आता है, वो ओबीसी में आता है। तो सभी का अलग अलग है। पर यूपी में जब से ज्यादा जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बराबर, तो वो जहाँ अत्याचार ज्यादा होगा वहाँ पे जागृति भी ज्यादा आएगी। देखो इतने सालों से, हजारों सालों से अत्याचार हो रहा था, तो काशीराम साहब आए, काशीराम साहब आने के बाद भामसेप बने, भामसेप बनाने के बाद बीएसपी बनाया, तो बीएसपी बनाने के बाद वो खुद की पार्टी और सरकार बनाई। तो जो काशीराम साहब की विचारधारा है गुजरात में भी हम लाना चाहते हैं, पर गुजरात में क्या हो गया, बीएसपी गलत नहीं है, पर बीएसपी के लोग अंदर ऐसे गिने चुने लोग जो बीएसपी को आगे नहीं आना चाहते। तो अगर यहाँ पे नई बॉडी बनती है, बरोबर, तो बीएसपी आ सकती है, कोई भी बहुजन समाज की पार्टी है वो भी आ सकती है। काशीराम साहब, मैं एक व्याख्या काशीराम साहब का कहना चाहता हूँ। राजकोट में जब काशीराम साहब आए थे 90s में, तभी हमारे वहाँ के हरीश भाई सागटिया एडवोकेट, उन्होंने एक सवाल पूछा था काशीराम साहब से, साहब आप बोल रहे हो कि हमारी सरकार आनी चाहिए, पर गुजरात में तो 60% है, तो हमारी सरकार कैसे आएगी? तो काशीराम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। काशीराम साहब ने बोला था कि हम हमारी सरकार नहीं बना सकते, पर ऐसी हजारों में इतनी बहुत सारी सीट है जहां हम हरा तो सकते हैं। हाँ, कि हमारे बिना किसी को जीता भी नहीं, जीतने भी नहीं देंगे। हाँ, हमारे बिना कोई जीत भी नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी सीटें, 70-80 सीटों, जहां हम किसी को बोले ना कि हरा भी सकते हैं, जीता भी सकते हैं, कि हमारे लोग संगठित रहते हैं। अब देखोगे 10-10, 15-15 हजार लोग एक साथ रहते हैं, अहमदाबाद है, राजकोट है, बहुत सी ऐसी जगह है। तो ये है संगठित रहने, बाबा साहब ने इसलिए बोला था, संगठित रहो तो आपकी वोट की ताकत बढ़ेगी, तो आप एक किंग मेकर बन सकते हो कोई भी पार्टी में। तो ये हम गुजरात में कर सकते हैं, तो इससे कोई भी राजकीय पार्टी को हम दबा सकते हैं, बरोबर, जो अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। तो ये जागृति लाना है। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते डायरेक्ट सत्ता में आ जाएगी, पर हम ऐसे धीरे धीरे करके सत्ता में आ सकते हैं कि पहले उसको हरा के आएंगे, उसको हरा के हम ताकत बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। आप हमें साथ में नहीं लोगे तो हम आपको हरा सकते हैं। तो सोलंकी साहब, ये आप ये ताकत बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन आज की तारीख में युवा को संगठन की तरफ लाने के लिए, और खास करके हमारे समाज की जो माँ बहनें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको समर्थन में लिए बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 50% आबादी उनकी है। तो महिला और युवाओं को हमारे समाज के अंदर, हमारी कोई भी संगठन के अंदर संगठित रूप से लाने के लिए आप अभी युवा भीम सेना क्या करें? पहले तो अभी हमने टारगेट नक्की किया है कि 5 लाख युवाओं का संगठन गुजरात में बनाना है। कि देखो 50 लाख के आजू बाजू हमारा खाली शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे जनसंख्या है, तो शेड्यूल कास्ट के 5 लाख युवा, उसमें एसटी, ओबीसी और माइनर बहुजन मूल निवासी जो 5 लाख युवाओं का संगठन बन गया, तो एक ताकत हमारी विकसित होगी।
कि गुजरात में जो अत्याचार हुए उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, उसके ऊपर काबू कर सकते, उसके ऊपर फाइट हम कर सकते हैं। तो जो भी अत्याचारी लोग हैं, मनुवादी लोग, वो भी डरेंगे, भाई 5 लाख युवाओं का संगठन है, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। एक डर पैदा करना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम हथियार उठा लेंगे, और हम संविधान से लड़ेंगे अधिकार के लिए। अधिकार के लिए। संविधान में ऐसा कहा भी नहीं लिखा कि आप संगठन नहीं बना सकते 5 लाख युवाओं का, बना सकते हैं, बराबर। तो हम 5 लाख युवाओं का संगठन बनाएंगे, वो भी ट्रेन करके, और 5 लाख युवाओं को ट्रेन करके। प्लस अभी महिलाओं की बात हो रही है हमारे समाज की, तो हमारे समाज की महिलाओं अभी घर से बाहर निकली नहीं है, तो उसको घर से बाहर निकालना है या उन्हें घर तक जाना है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे कि मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके, पहले देखो हम डायरेक्ट जाएंगे, महिलाओं को समझाएंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे अंदर से महिला युवा लीडर तैयार करनी है। तो वो जाके महिलाओं को ट्रेन करेगी, महिलाओं को समझाएगी बाबा साहब की क्या विचारधारा है, सावित्रीबाई फुले की क्या विचारधारा है, और रमाबाई का क्या बलिदान है, और झलकारी बाल का क्या बलिदान है। तो ये पहले विचारधारा वहां तक पहुंचानी है, फिर जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें उनको साथ में लेना है। तो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे। तो डीडी सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है हमारे समाज के युवाओं को कैसे संगठन के साथ जुड़ना चाहिए? मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, कोई दूसरी विचारधारा नहीं, वामपंथी मार्क्सवादी कोई विचारधारा नहीं। बाबा साहब ने मार्क्स का भी विरोध किया था कि भारत में मार्क्स नहीं चल सकता है। मार्क्स कहाँ पे चलता है? अमीरी गरीबी, यहाँ पे तो जातिवाद है, हमारी उच्च नीचे है। जातिवाद से हमारी लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। तो स्वाभिमान की लड़ाई में कार्ल मार्क्स नहीं चलते यहाँ पे बाबा साहब भी चलते, और एक ही मसीह आते जिन्हें हमारी लड़ाई की। कार्ल मार्क्स ने हमारे कोई लड़ाई नहीं की। तो बाबा साहब की विचारधारा से जितने भी संगठन जुड़े, काशीराम साहब की विचारधारा से जितने भी संगठन जुड़े, वो सभी संगठन में जुड़ना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके गुजरात के युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूँ कि युवा भीम सेना गुजरात में जितने बाबा साहब की विचारधारा से संगठन काम करे, उसके जुड़ के काम करेगा। प्लस 5 लाख युवाओं का संगठन बना रहा है। ये जो युवा भीम सेना से जो जुड़ेगा, वो सभी युवाओं को जिला वाइज हम ट्रेनिंग देंगे, कायदा की ट्रेनिंग देंगे, फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, जो बाबा साहब की विचारधारा है उसकी भी ट्रेनिंग देंगे, और खासकर महिलाओं को भी ट्रेनिंग देंगे। जो विषय में जिसको जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस की ट्रेनिंग दे, कोई मीडिया से जुड़ना चाहता है तो हम मीडिया की ट्रेनिंग देंगे, कोई सिंगर बनना चाहता है तो सिंगर की ट्रेनिंग, जो एजुकेशन में वो कैसे आगे आ सकता है, एजुकेशन समाज को कैसे मदद कर सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग देगी। और अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी विचारधारा लेके चले हैं, अगर हमारे समाज के शिक्षक है, टीचर्स लोग हैं, तो 40,000 ST SC के शिक्षक है, उनका भी हम संगठन बनाएंगे, उसको भी जोड़ेंगे, उनका सम्मेलन बुलाने वाला है। हमारे समाज के डॉक्टर्स है, आरोग्य से जुड़े हैं, उनका भी सम्मेलन बुलाने वाला है। और हमारे समाज के जो पुलिसमैन है, बरोबर, जो अधिकारी लोग हैं, उनका भी हम लोग सम्मेलन बुलाने वाले हैं। और जितने संगठन है उनका भी सम्मेलन बुलाने वाले हैं। जो बिजनेसमैन लोग, उसका भी, किसी को भी हम बाकी छोड़ने वाले नहीं कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है। बाबा साहब की विचारधारा कोई देवी देव का विरोध करना नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा है कि बौद्धमय भारत में, बाबा साहब की विचारधारा हम सत्ता में कैसे आए, हम शिक्षण के माध्यम से जितनी ज्यादा हो सके नौकरियों पर कब्जा कैसे करें, ये बाबा साहब की विचारधारा है। और हम समानता कैसे है, मानवतावादी एक समाज कैसे हम निर्माण करें, बाबा साहब की विचारधारा है। तो इसके लिए हम काम करेंगे। हाँ, तो सोलंकी साहब, मैंने सुना है कि हमारे समाज के सभी संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, और उसकी भी थोड़ी क्रेडिट RSS को भी देना चाहता हूँ कि RSS ने थोड़ा परेशान किया है तो समाज इकट्ठा हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुजन क्रांति मोर्चा जो पूरे भारत में चलाने का प्लानिंग हो रहा है, तो सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात सौराष्ट्र के अंदर जो आपकी वहां पर खासी अच्छी संगठन की पोजीशन है हाल में, तो आपका क्या संगठन रहेगा? आप क्या वहां पर बहुजन क्रांति मोर्चा का स्वागत करेंगे? मैं 2017 में वामन मेश्राम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। हम लोग आधे घंटे बैठ के मीटिंग किया था, इसी बात के लिए मीटिंग किया था कि हम आपको कैसे सपोर्ट करें, अगर वामसेप के साथ हमें काम करना है। तो इन्होंने बोला, क्लियर ही बोल दिया, हम SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी मूवमेंट पे काम कर रहे, वही मूवमेंट पे आप काम करो। और हम EVM का विरोध कर रहे हैं, और EVM की विरोध का आपको भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है।
तो हमारा दुश्मन एक ही है, ईवीएम। तो उसका भी आपको विरोध करना है, आपके संगठन के नाम से करो। जितने भी संगठन गुजरात के अंदर के गुजरात के बाहर है, तो वो भी अपने संगठन के नाम से विरोध कर सकते हैं। तो अगर व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा यहाँ पे गुजरात में आ रहा है, तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे, और जो भी जरूरत पड़े उसमें। तो युवा भीम सेना, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि युवा भीम सेना बाबा साहब की जो विचारधारा है, तो अम्बेडकर विचारधारा जो है, जो भी संगठन, जो भी लीडर लेके चल रहा है, जो चला रहा है, तो वो सभी संगठनों के साथ, सभी लीडर के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पर बाबा साहब की विचारधारा को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, बौद्धिस्ट विचारधारा को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे कोई संगठन, तो ऐसे कोई लीडर के साथ हम काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक अब गुजरात से गुड न्यूज है कि बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे भारत में चलने वाला है। बाबा साहब की विचारधारा पे पूरे भारत में काम चल रहा है, लेकिन गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र में, कि हमारे बहुजन युवा कि उन्होंने अभी यहाँ पर डीडी सोलंकी साहब ने खुले दिल से कह दिया है कि बहुजन क्रांति मोर्चा का हम सौराष्ट्र के अंदर, चाहे वो मोरबी हो, चाहे वो राजकोट हो, कोई भी जगह हो, तो हम परिवर्तन यात्रा का स्वागत करेंगे। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और आगे मैं चर्चा करूं उससे पहले आप ये मैसेज सभी जगह पर फैला देना कि बहुजन क्रांति मोर्चा अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सौराष्ट्र का सबसे बड़ा युवा, सबसे बड़ा लीडर, जो अभी एक स्टूडेंट भी है, लेकिन उनकी खुद की एक जिम्मेदारी मान के वो समाज के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये मैसेज हर जगह पर फैला दो कि बहुजन क्रांति मोर्चा अब सौराष्ट्र के अंदर रुकने वाला नहीं है। तो डीडी सोलंकी साहब, हमारा समाज आज भी व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है, लेकिन सोशल मीडिया कैसे चलाया जाए ये हमारे समाज को पता नहीं है। सिर्फ झंडा चलाते रहते, एक दूसरे को पील में देते, देखते रहते, हाई हेलो करते रहते। तो सोशल मीडिया के अंदर युवा भीम सेना अभी हाल में क्या कर रही है? कोई बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे आप? देखो, मुझे जितने भी गुजरात में, गुजरात के बाहर जाते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक हथियार के जैसे हमें यूज करना चाहिए। तो मैं भी सोशल मीडिया में नया नया, व्हाट्सएप में क्या आ रहा है, फेसबुक में क्या आ रहा है, यूट्यूब में, तो सोशल मीडिया का उपयोग करके हम समाज तक कैसे ज्यादा पहुंच सके, हमारे पर जो अत्याचार हो रहा है वो समाज तक कैसे पहुंचाए, बाबा साहब की विचारधारा कैसे पहुंचाए। तो सोशल मीडिया के लिए भी हम ट्रेनिंग रखेंगे जिला वाइज, कि हमारे युवाओं को ट्रेनिंग दे कि कोई किसके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी ना कर दे। अरे कोई मनुवादी देवी देवता क्या कर रहे हैं, हमसे उससे क्या लेना देना है। हम बाबा साहब की विचारधारा खाली पहुंचाना, संविधान में रह के काम। हाँ, हमको किसका विरोध नहीं करने को क्या करे। हाँ, विरोध करना है तो संविधान के दायरे में रह के, किसी को गाली गलौज करना बाबा साहब की विचारधारा नहीं है। हाँ, अगर आपको बाबा साहब के ऊपर कोई कमेंट करता है, बाबा साहब को कोई अभद्र टिप्पणी करता है, आप एफआईआर करो, और आप अगर आपके ताकत है सारे के हाथ पैर तोड़ दो। बाबा साहब के ऊपर, समाज के ऊपर कोई भी कुछ बोलता है, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए सीधा, मैं तो बोलता। तो वो डर पैदा नहीं होगा तब तक वो कमेंट करने वाला है। सही। हम लोग क्या करते हैं, एफआईआर करते नहीं है, एक्शन लेते नहीं है, खाली व्हाट्सएप फेसबुक में उसके कमेंट करते, कमेंट करने से उससे आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे समाज को रोकना है। ये मनवादी सरकार का षड्यंत्र है, हम इसमें उलझे रहे और आंदोलन ना करें। हमें आंदोलन करना है भविष्य के लिए। और एक मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की जो विचारधारा है, दो ही विचारधारा है। एक कि भारत बौद्धमय बने, बाबा साहब का सपना था। दूसरा सपना था मेरा समाज शासक बने। तो बौद्धमय जो भारत का सपना था, मैंने भी एक युवा भीम सेना में एक कसम खाई है कि जब तक मैं हूँ गुजरात में, तो 10 लाख बौद्धिस्ट मुझे बनाना है गुजरात में। अभी गिने कुछ लोग ही है, कुछ 50,000 के आजू बाजू बौद्धिस्ट लोग हैं। तो बाबा साहब ने बनाया कि बुद्ध के रास्ते पे हमें जाना है, तो हम क्यों नहीं जा रहे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बौद्धिस्ट बनाएंगे 10 लाख। तो ऐसा ही एक मिशन बड़ौदा में लिया है। 23 सितंबर 2018 को 1.5 लाख दलित गुजरात के बौद्ध धर्म अंगीकार कर रहे हैं। तो उसमें युवा भीम सेना का खुला सपोर्ट है। मैंने फोन करके भी वहां पे बोला था। अभी हम लोग एक वीडियो अभियान चला रहे, जिससे शुरुआत मैं करूंगा कि वीडियो के द्वारा मैं सबको मैसेज दूंगा कि दूसरे भी जितने भी संगठन है वो भी अपना वीडियो मैसेज करें कि हम आ रहे हैं, बस भर के आ रहे, ट्रक भर के आ रहे, ट्रेन में आ रहे, जैसे पैदल आ रहे, कितने लोग आ रहे हैं।
कम से कम गुजरात, तो गुजरात में से आएंगे, पर गुजरात के बाहर जितने आम्बेडकरवादी लोग हैं 10 से 15 लाख लोग आने वाले, तो 1.5 लाख यहाँ से तो है ही, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के लोग और गुजरात के बाहर जितने भी समाज के लोग हैं, उन लोग कहना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में आए। भले आप बौद्ध धर्म अंगीकार ना करें, देखिए कि हमारे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बराबर, और राष्ट्रीय लेवल के नेता भी आ रहे हैं। अभी मैं नाम देना नहीं चाह रहा हूँ, अभी डिक्लेयर नहीं है कौन आ रहे, बड़े बड़े नेता है, बाबा साहब के वंशज से भी आएंगे, बड़े बड़े संगठन से लोग भी आएंगे, मैं खुद आ रहा हूँ, युवा भीम सेना की पूरी टीम आ रही है गुजरात से बाहर से भी आएगी। अगर आप बाबा साहब के संगठन के विचारधारा पे काम करते और बाबा साहब के वंशज है आप, तो आपको 23 तारीख को जरूर आना है, नहीं तो आप संगठन बंद करके घर पे बैठ जाएंगे। तो सोलंकी साहब, अब ये आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो भी मूवमेंट चला है, तो अंत में कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कुछ, कभी और अपक्ष, ये करके समाज को नाराज भी करते हैं और मायूस भी करते हैं। तो आने वाले समय में क्या आपका कोई एजेंडा तो नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के किसी भी पार्टी में जुड़ जाए, क्योंकि हमारे समाज को बहुत से लोगों ने धोखा दिया है। तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका क्या विचार? मैं 2 बात करना चाहूंगा। अगर राजकीय बात होती है तो उसमें सबसे पहले काशीराम साहब का जिक्र होना चाहिए। काशीराम साहब ने, अगर काशीराम साहब न होते तो बाबा साहब को आज कोई पहचानता नहीं था। काशीराम साहब ने और बाम साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया है। तो काशीराम साहब की विचारधारा ऐसी है, काशीराम साहब ने बहुत राजकीय पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई है। हम गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाजपा कांग्रेस से जुड़ जाए। तो हमें अपनी सरकार बनानी है तो हम किसका सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, पर हम जुड़ नहीं सकते, कांग्रेस का भाजपा का झंडा लेके घूम नहीं सकते। अगर कोई ऐसा अपक्ष में लड़ रहा है और कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा है, भाजपा का झंडा लेके घूम रहा है और कस्में खिला रहा है, हाँ, और कस्में खिला के भाजपा को वोट न दो पर कांग्रेस को दे दो, ऐसे लोग को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर मुझे कांग्रेस में जुड़ना है तो मैं डायरेक्ट जुड़ जाऊंगा, मुझे भाजपा में जुड़ना है मैं डायरेक्ट जुड़ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट अपक्ष में जाके इनडायरेक्टली क्यों सपोर्ट करूं, बराबर। तो ये मैं करना चाहता हूँ। प्लस मैं एक दूसरी बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बावन मेश्राम साहब से मेरी मुलाकात हो गई, अभी कुछ ही समय में मैं विजय मानकर साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ, बहन जी मायावती से मुलाकात करना चाहता हूँ, अंबेडकर साहब है, जितने भी लोग हमारे यहाँ राष्ट्रीय लेवल के जो अंबेडकर विचारधारा वाले लीडर्स है, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ कि भाई हम एक स्टेज पर कभी आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। अगर तो हम 2019 के लिए आपका क्या प्लान है? देखो मेरे संगठन वाले, दूसरे संगठन वाले कि जितने मेरे फॉलोअर्स है, भीम अनुयायी है, वो सब बोल रहे आपको 19 में लड़ना चाहिए, कच्छ से लड़िए, राजकोट से लड़िए, अहमदाबाद से लड़िए। देखो पहले तो समाज का सपोर्ट की जरूरत है, दूसरे फंड की जरूरत है। अभी क्या होता है, कोई अपक्ष में लड़ता है उसको कांग्रेस फंड देती है, भाजपा फंड देती है, हमारे पास तो फंड नहीं है। अगर समाज हमें फंड देगी तो हम तैयारी करेंगे, अगर हमारा संगठन दूसरे भी संगठन मिलके सपोर्ट करेंगे तो 19 के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे युवा भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी सोलंकी साहब। तो दोस्तों हम जो ये चैनल चला रहे हैं, ये चैनल का एक मकसद है, ये चैनल का जो सबसे बड़ा मकसद, प्रथम और अंतिम मकसद है कि हमारे समाज का कोई भी युवा जो अपनी जिंदगी लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है, घर का पैसा लगा रहा है, खुद एक जोखिम लेके पुलिस प्रशासन के सामने भी लड़ रहा है, तो हमारा एक मकसद ये है कि हमारे समाज के कोई भी युवाओं को हम समाज के बीच प्रस्थापित करें। क्यों? क्योंकि जो भी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो हमारे समाज की लड़ाई को या हमारे समाज के कोई भी युवाओं को, उसकी मेहनत को कभी दिखाने वाले नहीं है, उसकी कुर्बानी को कभी दिखाने वाले नहीं है। लेकिन हमारी आवाज़, हमारे डी सोलंकी जैसे हमारे समाज के जो भी युवा हो, जो भी संगठन हो, उनको हम आपके सामने लेके आएंगे। और अंत में जो डी सोलंकी साहब ने बड़ी बातें कही, एक बार फिर से मैं आपके सामने दोबारा देना चाहता हूँ। डी सोलंकी साहब ने बोला है कि कभी भी वो हमारे समाज के विरुद्ध में कोई भी पार्टी काम करेगी उसमें वो काम नहीं करेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लेवल पे जो परिवर्तन यात्रा बहुजन क्रांति मोर्चा की होने वाली है, उसका स्वागत वो सौराष्ट्र के अंदर करेंगे और पूरा साथ और सहयोग करेंगे। नंबर 3 कि हमारे समाज की महिलाओं को
वो घर में से बाहर निकालेंगे। अगर वो नहीं निकलती है तो खुद घर पर जाके हमारी महिलाओं को जागृत करेंगे और हमारी मूवमेंट के साथ जोड़ेंगे। तो ये थी हमारे डीडी सोलंकी की हुई बात। और खास जो उन्होंने एक इनविटेशन भी दिया है कि जो प्रबुद्ध भारत बनाने का जो एक सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का, तो उसके बारे में बड़ौदा के अंदर जो प्रोग्राम होने वाला है, तो उसमें हमारा बहुजन समाज बहुत ही बड़ी संख्या में, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, बहुत ही बड़ी संख्या में हाजिर रहे। तो